और मैं 4 साल से ये प्रोग्राम दिखा रही हूँ। ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज मार्केट में लेडीज़ में गायनिक प्रॉब्लम का इश्यू बहुत बढ़ गया है। आज इन्फेक्शन, हर लेडीज़ में इन्फेक्शन है और हर 3 मिनट में एक लेडीज़ का यूट्रस निकाल लिया जाता है। और आज छोटी उम्र में काफ़ी सारी लड़कियां हैं, वैसे बोला जाए तो 100 में से 80% लड़कियों के पीरियड्स रेगुलर नहीं है। अभी पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो आगे जाके उसको प्रेगनेंसी में भी दिक्कत हो रही है। आज देखो कि टेस्ट ट्यूब बेबी और IUI का बहुत सारा मार्केट बढ़ गया है और उसके साथ साथ आज कैंसर का भी प्रमाण बढ़ गया है। और पहले क्या था, 30 साल से पहले हम जाए तो तब नॉर्मल डिलीवरी होती थी, अभी सीजर के अलावा कुछ नहीं होता। तो उसका मेन रीज़न है कि पहले कपड़ा यूज होता था, कपड़े में इन्फेक्शन लगता था लेकिन उसमें केमिकल कोई नहीं था। उसकी वजह से तब जब डिलीवरी के टाइम जो हार्मोन्स हमारे रिलीज होने चाहिए वो होते थे और स्किन लूज होती थी और नॉर्मल डिलीवरी होती थी। लेकिन अभी इसमें इतना सारा केमिकल्स आता है जिसकी वजह से जो हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए वो नहीं होते, उसकी वजह से आज सीजर आता है। इसीलिए मैंने ये जब देखा तो मैंने एक डिसीजन लिया कि आज देखो यूट्रस निकल जाना एक वैसे तो यूट्रस निकल जाता है प्रॉब्लम खत्म हो गया, लेकिन प्रॉब्लम तब से स्टार्ट होता है क्योंकि यूट्रस निकल जाता है लेकिन जो बॉडी में जो प्रोसेस है एवरी 28 डेज की जो पीरियड साइकिल वो तो रिपीट होती है, ठीक है। लेकिन यूट्रस निकल जाने के बाद फाइब्रोइड का चांसेस बढ़ जाता है और उसके बाद जो सेक्स का होता है ना वो लेडीज में कम हो जाता है यूट्रस निकल जाने के बाद। और घर में हर रोज झगड़े होते हैं उसलिए। तो यूट्रस मेन है लेडीज के लिए, लेकिन आज छोटी उम्र में यूट्रस निकल रहा है। शायद 30 या 35 के बीच में सबको बोला दिया जाता है कि यूट्रस निकाल दो। तो उसका क्या रीजन है तो मैं एक आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगी। मार्केट में बहुत सारा ये मिल रहा है, ठीक है। अभी मार्केट में इसका बिजनेस है 36,000 करोड़ का। हम सब लेडीज मिलके ही करके देती है, हम पैसे देके पैड लाते हैं लेकिन इसमें देखते हैं कि ऐसी क्या चीज है, ठीक है। आज इतना सारा मार्केट बिगड़ के रखा है। ये मार्केट से जब भी हम लाते हैं क्वांटिटी में लेके आते हैं। क्वांटिटी में इसलिए लाते हैं कि बार बार लेने जाने की हमें दिक्कत रहती है और घर में 1 या 2 लेडीज रहती है जिसकी इसको जरूरत है, तो हम क्वांटिटी में उठा के लेते आते हैं। इसका जो मेन पैकिंग आता है ना वो पॉली बैग आता है। एक बार खोलोगे उसके बाद इसको बंद करने का कुछ नहीं है। ये खुला है और ये पैड की बात करूं यहाँ से ये भी खुला है। जो चीज खुली है उसमें एनवायरनमेंट के हिसाब से बैक्टीरिया, मॉइस्चर, धूल, मिट्टी इजीली इसमें एंटर हो जाते हैं। और हम इसे रखते कहाँ है, जहाँ कोई देख ना ले, वहां अंधेरा होता है, नमी होती है और ये ओपन है। और आज पीरियड टाइम में लड़कियां या हम भी 8 घंटा 9 घंटा काम करते हैं तो सेफ्टी के लिए एक पैड साथ में रखते हैं। तो हम पर्स में रखेंगे या लड़कियां बैग में रखेगी। पर्स वॉशेबल नहीं है लेकिन उसमें A to Z चीजें रहती है और बैग गंदी हो जाए उसके बाद वॉश की जाती है, तो वो गंदी है और ये खुला है, इसलिए हमारे लिए हाइजीन नहीं है। तो ये मार्केट का वैसे तो बोला जाए कि सबसे अच्छा पैड है क्योंकि सब इसको यूज करते हैं। इसके पीछे गम भी आता है स्टिक करने के लिए। ये केमिकल गम है, अगर हम लेबोरेटरी करवाए ना तो पता चले केमिकल गम है, जल्दी पैंटी से निकलता नहीं है। और रेगुलर यूज में जो वो पैंटी ली जाए तो उससे स्किन इन्फेक्शन भी होता है। ये मार्केट का पैड है। मेरे पास एक और पैड है जिसका नाम है एरिस कंपनी का सैनिटरी पैड। ये टीएंस कंपनी में मिलता है और ये 19 साल से इंडिया में है। ये पूरे वर्ल्ड में है 190 कंट्री में। इसको मैं खुद 4 साल से यूज कर रही हूँ। मेरे जो भी गायनिक इश्यू थे वो सॉल्व हो गए। इसका पैकिंग आता है फॉइल पेपर। फॉइल पेपर में ज्यादातर फूड पैक किया जाता है। ये पैड को भी उसमें पैक किया है। यहाँ से पैड निकालना है, यहाँ से वापस बंद करना है। अगर यहाँ से खुला रह जाए तो पैड इंडिविजुअल पैक किए हुए हैं, यहाँ से खुला नहीं है, एयरटाइट पैकिंग है चारों ओर से। इसमें हवा भी नहीं जाएगी, हवा नहीं जाएगी तो बैक्टीरिया एंटर नहीं होगी। तो ये जब आपको यूज करना है तभी ओपन करना है। इसके पीछे फ्रूट गम आता है, इजीली हमारी पैंटी से रिमूव हो जाता है। अगर रह जाता है तो ये फ्रूट गम है, जैसे वो गुंदर पाक बनाते हैं ना ठंडी के सीजन में, वो
तो स्किन इन्फेक्शन नहीं करता। अभी जहां यूज करना है ना वो स्किन एकदम सेंसिटिव है हमारी, तो हम इसका फर्स्ट लेयर टच करेंगे। ये दोनों में क्या फर्क है? ये स्मूथ है जो, मतलब इसका सरफेस बहुत रफ है। रफ है। ये रफ है और ये सॉफ्ट है। हमें जहां यूज करना है वो स्किन एकदम सेंसिटिव है, वहां रफ हो तो उस स्किन पे रैशेस इचिंग होते हैं, ठीक है। और ये सॉफ्ट मटेरियल है, जैसे हम पैंटी का कॉटन है ना वैसा ही है, तो इसमें ऐसा स्किन इन्फेक्शन नहीं होता। और एक चीज WHO बताते हैं कि कोई भी नॉर्मल लेडीज है उसको पूरे पीरियड्स में 90 ml से ज्यादा ब्लीडिंग नहीं आती। लेकिन काफी सारी लेडीज की वही प्रॉब्लम होती है कि मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आती है, ठीक है। आज ब्लीडिंग 90 ml से अगर ज्यादा आए तो आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आज डायबिटिक के केस से ज्यादा एनीमिया के पेशेंट ज्यादा है। लेडीज में जितना ब्लड बनता है ना वो पीरियड्स में होती है ना, आधा ब्लड निकल जाता है, तो उसमें ब्लड है ही नहीं, तो कहां से ज्यादा आएगा। लेकिन ऐसा लगता क्यों है वो हम देखेंगे। मैं दोनों पैड में 50-50 ml पानी डालूंगी, जो टीवी में भी डाल के दिखाते हैं, लेकिन हमने कभी भी चेक नहीं किया। एरीज में और मार्केट के सैनिटरी पैड में। टीवी में दिखाया जाता है कि ये 100% लॉक है, और पैकेट पे भी लिखा गया है कि ये 100% लॉक है, बड़े बड़े अक्षर में, जिसका मतलब होता है इसमें जितना भी लिक्विड जाएगा बाहर नहीं आएगा। आपको इनको छूना है और इनको छूना है, दोनों को। ये देखने से पता चलता ऑब्जर्व हो गया। यस, ये भी वेट है। एक ड्राई है एक वेट है। हमें जहाँ यूज करना है वहां ड्राई हो वो बेहतर है, क्योंकि वेट होगा ब्लीडिंग ऊपर का ऊपर ही रहेगा, उसमें से ही इन्फेक्शन लगेगा। आज लेडीज के पीरियड खत्म होते ही इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देते हैं, ठीक हो जाता है, वापस पीरियड्स में होते हैं, वापस ये सारा यूज करते हैं, वापस इन्फेक्शन लगता है। तो ये चक्कर चलता ही रहता है। लेकिन हमें खुद नहीं पता कि हमारी ब्लीडिंग में से हमको इन्फेक्शन लगता है, क्योंकि वो गीला रहता है। ये टोटली ड्राई है, इसमें और थोड़ा पानी डाल दूंगी। शायद 90 ml जितना मैंने पानी डाल दिया। पूरे पीरियड्स में जितना भी ब्लीडिंग आता है उतना मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। अभी ये गीला ही है, ठीक है। हम देखते हैं ये गीला, इसमें पानी नहीं जाएगा, लेकिन पैकेट पे लिखी हुई बात सही है कि गलत है। हमारा पैड एब्जॉर्ब भी नहीं करता, इसलिए फीलिंग ऐसी आती है कि हमको ज्यादा ब्लीडिंग आती है। और इसमें क्या यूज हुआ है ना वो पैकेट पे लिखा नहीं गया। मार्केट में जितने भी सैनिटरी पैड, मैंने शायद 4000 पैड पे डेमो किए होंगे अलग अलग ब्रांड के, लेकिन इसके जैसा पैड अभी तक मेरे हाथ में कोई अलग नहीं आया। ये 4 लेयर में बनता है, 4 लेयर में उसका लास्ट लेयर है। ये लास्ट लेयर है। ये क्या मटेरियल है आप बताइए? प्लास्टिक। प्लास्टिक में से एयर सर्कुलेशन होगा। देखो पसीने में बदबू नहीं होती अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। पसीना फोरहेड पे होता है तो उसमें स्मेल नहीं होती, लेकिन अंडर आइज पे होता है तो होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं रहता। और ये लास्ट लेयर प्लास्टिक है, उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं जाएगा, एयर सर्कुलेशन नहीं होगा, तो हमारी ब्लीडिंग में से हमको बैड स्मेल आती है, जिसकी वजह से अनकंफर्टेबल लगता है, वॉमिटिंग जैसा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके बाद यूट्यूब में ऐसा बोला गया है कि इसके सेकंड लेयर में, लास्ट सेकंड लेयर में जेल है। अगर जेल होता तो पानी बाहर नहीं आता, जेल में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन इसमें एक एक्रेलिक टाइप मटेरियल है जिसको बोलते हैं मैजिक बबल्स बॉल, जो पानी में डालते ही फूलता है। एक्रेलिक माने वापस प्लास्टिक, तो उस जगह को प्लास्टिक की कोई जरूरत नहीं है। और ये कॉटन है, गद्दे और तकिए में जो नायलॉन कॉटन यूज होता है ना वो। उसके बाद कलर किया हुआ कागज है। कलर माने वापस केमिकल,
उस जगह को केमिकल की कोई जरूरत नहीं है। ये पैड यूज करने पर ये केमिकल की वजह से आज बच्चियों के पीरियड रेगुलर नहीं है। और उसका एक और भी कारण है, ब्लीडिंग ज्यादा है, उसके लिए भी केमिकल यूज किया जाता है, क्योंकि उसका पैड ज्यादा यूज हो और प्रोडक्शन बढ़े उसका। उसके बाद ये सबसे ऊपर का लेयर, आप बताना ये मटेरियल क्या है, ध्यान से देख के। ये प्लास्टिक है। अगेन प्लास्टिक, ये फर्स्ट लेयर है, डायरेक्टली स्किन को टच होता है। यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई फ्री में दे के जाए तो फिर भी नहीं, ठीक है। फिर इसकी बनावट पे हम जाए तो ये वेस्ट मटेरियल में से बनता है। जैसे कि ये टोटली प्लास्टिक है तो ये कहाँ भी डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है, वैसा का वैसा ही रहेगा। ये वापस कंपनी में जाता है, वापस उसका ब्लीच होता है, क्लीन होता है, उसके बाद वापस पैड बनते हैं रिसाइकल। उसमें एक केमिकल जनरेट होता है जिसका नाम है डायोक्सिन। डायोक्सिन कार्सिनोजन है, कैंसर करता द्रव्य। साइनाइड से 10 गुना डेंजरस है। साइनाइड का किसी ने टेस्ट नहीं किया, वो ये हमारे पैड में है। यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो 11 रुपए का एक पैड आता है, 11 रुपए का, ठीक है। इसमें मैंने 90 ml जितना पानी डाला। छुइए, ड्राई है, ठीक है, ड्राई है, फूल गया क्योंकि हमने इसमें पानी डाला। पानी पतला था इसीलिए पैड फूला है, ब्लीडिंग से नहीं फूलेगा, ब्लीडिंग हमारा ठीक आएगा। और जो पैड पतली चीज को एब्जॉर्ब करेगा वो गाढ़ी चीज को एब्जॉर्ब कर सकेगा। इसने पानी को भी एब्जॉर्ब नहीं किया, इसलिए ब्लीडिंग को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसमें कितने लेयर थे? चार में से 3 लेयर में प्लास्टिक था, तो बोल सकते हैं कि 90% प्लास्टिक आता है। इसमें टोटल 8 लेयर है, 8 लेयर इसके कॉटन के हैं। हम बारी बारी एक एक लेयर देखेंगे। इनका फर्स्ट लेयर है, डॉक्टर हमें बैंडिंग करके देते हैं ना, पट्टी लगा के, वो मटेरियल है इनका फर्स्ट लेयर। इतना सारा पानी डालने के बाद एकदम ड्राई है। ये विस्पर का फर्स्ट लेयर, हाथ आपको तमाम उंदो क्यों लागे, कैसा लगता है? नहीं लागे और ये स्मूथ लागे, ये सॉफ्ट, ये टोटली सॉफ्ट है, ड्राई है। ड्राई है अडो ने भीनू छे, ड्राई है तो ड्राई है तो आपको इन्फेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। और ये टोटली कॉटन है, प्लास्टिक नहीं है। यूज करने के बाद ये एनवायरनमेंट को भी खराब करता है और ये क्या, या तो सड़ जाएगा या तो गल जाएगा, ठीक है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करेगा। एक ये और चीज है जिसको बोलते हैं एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव एंड स्ट्रिप। यही कंपनी का मेन पोर्शन है जिसकी वजह से पीरियड एक दिन हैवी लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है हमारा, तब हमें वीकनेस आ जाती है। इसकी वजह से वीकनेस भी नहीं आती, बैड स्मेल भी नहीं आती और वहां बैक्टीरिया का फॉर्मेशन भी नहीं आता, क्योंकि टोटली ये कॉटन है, इसमें से एयर सर्कुलेशन होता है। तो ये अलग है सारे पैड की तरह, एकदम अलग पैड में। फिर सर्जिकल कॉटन है और उसके साथ एक कागज की नेट है। कागज गीला होता है ना तो ऐसे फटता है। इसमें कहीं पे भी प्लास्टिक यूज नहीं हुआ है और ये सर्जिकल कॉटन है। उसके बाद इसमें जेल है और ये जेल केले की तरह छोटे छोटे प्लांट आते हैं जिसमें से बनाया गया है। ये टोटली ऑर्गेनिक है और ये जेल का उपयोग मिठाई बनाने में भी काम आता है और 4 स्टार 5 स्टार ब्यूटी पार्लर में पेडिक्योर के लिए, मैनिक्योर के लिए भी यूज होता है। अगर ये अभी पानी वाला है, आप किसी प्लांट में डाल दोगे तो खाद की तरीके से यूज होगा। अगर मैं इसको खा जाऊंगी तो एसिडिटी भी क्योर हो जाएगी। लेकिन खाने की चीज पैड में रखी है उस स्किन की प्रोटेक्शन के लिए। और इसमें इतना सारा पानी डालने के बाद आप इनको दबाएंगे ना तो एक बूंद भी पानी का बाहर नहीं आएगा और हाथ भी गीले नहीं होंगे। ये मटेरियल है, इससे वहां का स्किन इन्फेक्शन क्योर होगा। लिक्विड फटाफट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वहां बैक्टीरिया फॉर्मेशन नहीं होगा तो इन्फेक्शन नहीं लगेगा और बैड स्मेल भी नहीं आएगी। उसके बाद का लेयर है वापस नेट है।
प्लास्टिक નથી. बाद में वापिस दो मेडिकेटेड कॉटन. प्लास्टिक नहीं है. लास्ट लेयर सब पैड में प्लास्टिक आता है. इसमें मोल्ड किया हुआ कागज है क्योंकि ये पैंट के साथ स्टिक भी करना है. कहीं पे भी प्लास्टिक नहीं है. कैसा लगा पैड? काफी अच्छा है. इसमें एक और चीज है, इसका मैं लाइव डेमो करूंगी. ये आपके ऊपर એમને કોને પ્રોબ્લેમ છે? એમને જ છે ના પ્રોબ્લેમ નથી, કોઈને પ્રોબ્લેમ નથી અહીંયા. एनर्जी का मैं डेमो करती हूँ इनके ऊपर. आप खड़े हो जाइए. બે પગ આવી રીતે ભેગા રાખજો. આમ ફરી જાઓ. બે પગ ભેગા અંગૂઠા સાથે. હાથ પાછળ લોક કરો. પાછળ આવી રીતે જતા. શું નામ છે તમારું? मीनाक्षी बेन के हाथ पे मैं वजन रखूंगी. वो कितने वजन से बैलेंस छोड़ देते हैं हमें देखना है. आप में जितनी ताकत हो उतनी लगा देना. ठीक है, सामने देखना. मैं मीनाक्षी बेन के हाथ पे मैं वजन रख रही हूँ. वापस दो पैर साथ में सामने देखिए. मीनाक्षी बेन के हाथ पे मैं वजन रख रही हूँ. बराबर मीनाक्षी बेन वजन लाइगो ने. हाथ छूटो करो. ये पट्टी है. ये जैसे गीली होती है ना, हमारे बॉडी में 4 गुना ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करती है. एक्टिव ऑक्सीजन है. 1 मिनट के बाद मैं वापस उनके हाथ पे वजन रखूंगी. आप बैठ जाइए चेयर पे. आज पूरे वर्ल्ड में 82% महिला को इन्फेक्शन है. उसका मेन कारण वो है कि वो कोई रूटीन चेकअप नहीं करवाती. वैसे तो 35 ईयर के बाद हमें फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई वो मानता ही नहीं है. और इसलिए आज इन्फेक्शन का वैल्यू इतना बड़ा हो गया है. तो ये सारे बॉक्स में इन्फेक्शन टेस्ट करने के लिए एक पट्टी आता है. ये एक ही आता है, इसलिए 1 टाइम यूज है. इसको यूज करना है पीरियड के अलावा टाइम में. पीरियड टाइम में यूज नहीं करना है. जब भी यूज करना है तभी ये बॉक्स को ओपन करना है. ओपन करने के बाद इसमें से 2 पट्टी और एक ईयरबड निकलेगा. ईयरबड को यूट्रस में ले जाना है, वहां गीला करके लाना है. और वो जो भी गीलापन है ये येलो पट्टी पे हमें लगाना है. 30 सेकंड के बाद इसको दिखना है. 30 सेकंड के बाद अगर इसका कलर येलो ही है तो हमें कोई इन्फेक्शन नहीं है. अगर इनका कलर चेंज होता है तो इसमें शेड दिए हैं. लाइट ग्रीन आता है तो आपको नॉर्मल इन्फेक्शन है. आप हाइजीन पैड यूज करोगे तो यहां से आपका इन्फेक्शन 2 या 3 साइकिल में क्लियर हो जाएगा. अगर डार्क आता है एकदम डार्क तो ये थोड़ा सीवियर इन्फेक्शन है. इसके लिए आपको एक बार गाइनेक को कंसल्ट करना है. उनको ऐसा बोलना है कि मुझे इन्फेक्शन है, तो वो रिपोर्ट लिख के देंगे जो लैब में होंगे. और उसमें ऐसा पता चलेगा किस टाइप का इन्फेक्शन है और यूट्रस में कितना स्प्रेड हुआ है. उस हिसाब से मेडिसिन का कोर्स आएगा. और साथ में आपको हाइजीन पैड यूज करना है, तो बाहर से इन्फेक्शन स्टॉप हो जाएगा और अंदर का क्योर होने लगेगा. तो ये था. अभी 1 मिनट हो गए. उनके हाथ पे हम वजन रखेंगे. ચાલો મીનાક્ષી બેન ફરીથી 2 પગ સાથે અંગૂઠા સાથે મીનાક્ષી બેનના હાથ ઉપર વજન મૂકું છું. બોલો મીનાક્ષી બેન. बढ़िया. फिर से मीनाक्षी बेन वजन नहीं लाएगा ने? नहीं, बिल्कुल नहीं. मेरा 75 kg वेट है. बोलो. कहने का मतलब ये है कि पीरियड टाइम में जो एनर्जी की जरूरत है ना वो प्रोवाइड करता है. तो ये सबसे बेसिक जाओ. अभी ये पट्टी है. पट्टी में निकाल लूंगी और ये सिर्फ 30 सेकंड मोबाइल यूज करेंगे ना तो ये पूरा एनर्जी चला जाएगा. लेकिन ये पट्टी के साथ मोबाइल यूज करेंगे ना तो एनर्जी रहेगा. ठीक है, ये यूज करना चाहिए कि नहीं? 100%. ठीक है. ये मौत है, मौत. ये हमारा जीवन है. प्राइस की बात करें तो ये एवरी 5 आवर्स में चेंज करना है. क्यों चेंज करना है? क्योंकि इसमें प्लास्टिक है, लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं करता और केमिकल है, साथ में डाइऑक्सिन भी है. इसीलिए इसके ऊपर लिखा है एवरी 5 आवर्स में चेंज करना है.
तो 5 आवर्स में चेंज करेंगे तो पहले तो 6 से 5 पैड लगेंगे। 6 से 5 पैड के पैसे हो गए 50 से 60 रुपए, और उसके साथ वॉशरूम का टाइम भी। फिर अनकंफर्टेबल प्लास्टिक यूज करेंगे तो कैसा फील होगा, अनकंफर्टेबल। फिर आगे जाके भी हमें बीमारी मिलती है, और यूज करने के बाद एनवायरमेंट का भी नुकसान होता है। तो वो 50 रुपए हम खर्च करते हैं मजे मजे। ये पैड मैंने जो दिखाया ना, उसमें मैंने शायद 90 ml जितना पानी डाला था, और भी पानी था, ये भी एब्जॉर्ब कर लेगा। मैं एब्जॉर्ब की बात नहीं करती, क्योंकि लेडीज को आना कितना है 50, मैक्सिमम हैवी फ्लो हो तो 50 ml या 40 ml, लेकिन इनका कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा रखा है कि फुल डे आज वर्किंग वूमन है। उसका फर्स्ट लेयर है ना, वो टोटली ड्राई रहता है, और वो जो पट्टी है ना, उससे इन्फेक्शन नहीं लगता, स्मेल नहीं आती। तो ये पैड और जब खराब हो ना तब बदलना है आपको, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। वो केमिकल वाला था, गीला रहता है, इसीलिए 5 घंटे में चेंज करना है। ये 24 घंटा पैड चलता है, मैं खुद यूज करती हूँ, ठीक है। तो वो 50 रुपए खर्च होते हैं, और इसमें पूरा पैड हमारा सिंगल पैड, डबल लेयर, उनसे डबल लेयर, डबल कॉटन, सब सेफ्टी 20 रुपीज का है। यूज कर सकते हैं कि नहीं। हमारा 30 रुपया बचता है, एनवायरमेंट नहीं खराब होता, हमारा यूट्रस सेफ रहता है। पूरा पीरियड 80 रुपए में खत्म हो जाता है ये पैड यूज करने पर, और उसमें दिन के 50 रुपए 60 रुपए लगते हैं। तो कौन सा सस्ता? यही है एक्चुअली। इसमें 3 टाइप के पैड आते हैं, उसके अलग अलग बॉक्स है। ये जो मैंने डेमो दिखाया ना, वो पैड ये था। इसमें 20-20 रुपए वाले 8 पैड आते हैं, और एक इन्फेक्शन चेक करने वाला कार्ड आएगा। इस पैकेट का कॉस्ट हो गया 160 रुपीज। ये इनके जैसा ही है, लेकिन साइज में 1 इंच छोटा है, 1 इंच छोटा है। तो ये 17 रुपीज का एक है। इसके बॉक्स में 10 पैड आते हैं, इसमें 8 आते हैं, इसमें 10 आते हैं, और एक इन्फेक्शन चेक कार्ड आएगा। ये 170 का बॉक्स हो गया। और ये दोनों पैड पीरियड में होने वाली लेडीज के लिए है। और एक पैड है ये पैंटी लाइनर, ये 42 बीमारी पे काम करता है। जैसे कि आज सबको इन्फेक्शन है, सबको व्हाइट डिस्चार्ज है। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग इन्फेक्शन यानी कि अनहाइजीन पैड यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सबको आज व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है। और व्हाइट डिस्चार्ज से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। व्हाइट डिस्चार्ज का इलाज नहीं होगा तो येलो डिस्चार्ज, पस पड़ना शुरू हो जाएगा, जिनको बोलते हैं लुकोरिया, और फिर आगे वो इन्फेक्शन बढ़ेगा, यूट्रस के मुख का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, कुछ भी। तो ये पैंटी लाइनर है, जिसको व्हाइट डिस्चार्ज है उनको डेली पहनना है, आज सुबह से कल सुबह तक। अगर ज्यादा व्हाइट पानी आता है और दिन में 2 भी चाहिए ना, तो 2 भी यूज कर लो। एक खराब हो जाए तो दूसरा ले लो। वैसे करोगे ना तो 1 हफ्ते के बाद आप सिंगल पैड 24 घंटा चलेगा, क्योंकि आपका इन्फेक्शन क्योर होने लगेगा। तो ये व्हाइट डिस्चार्ज के या येलो डिस्चार्ज के लिए है, आपको डेली पहनना है। और बीच में आप पीरियड्स में होते हो तो आपको पैड ले लेना है। पीरियड खत्म होने के बाद वापस ये पैड, ऐसा आपको 3 या 4 साइकिल तक करना है। तो टोटली आपका व्हाइट डिस्चार्ज आना बंद हो जाएगा 110%। मेरे पास रिजल्ट है, मेरा खुद का भी है, और मेरे ग्रुप में मैंने 6 करोड़ के पैड दिए हैं 4 साल में, उन सबका मैं रिजल्ट बता रही हूँ। उसके बाद पीरियड के लास्ट डे में भी यूज होगा, क्योंकि लास्ट डे में ड्रॉप्स आता है, तो बड़ा पैड बिगाड़ने की जरूरत है, छोटा पैड यूज कर सकते हैं। उसके बाद छोटी बच्चियों का, अभी को पीरियड का कुछ नहीं है, फिर भी उसको व्हाइट डिस्चार्ज होता है, तो उसको भी हम यूज करवा सकते हैं। जिसका यूट्रस निकल गया है या तो मेनोपेज में है, उनको भी व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम रहता है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। इसको अंडर आर्म्स के पैड के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर अंडर आर्म्स में पसीना हो रहा है, आप हैवी कपड़े पहने हुए हो, तो आप इनको स्लीव में स्टिक कर दो, ये पार्ट अंडर आर्म्स की और आएगा, ठीक है। इनको जूते में भी यूज कर सकते हो। अगर पैरों में से स्मेल आती है तो आप इनको सॉक्स में यूज कर सकते हैं, जूतों में, चप्पल में यूज कर सकते हैं। पूरा दिन आप चलोगे, काम करोगे, खड़ा रहोगे, आपको पैर दर्द नहीं करेगा। और ये ट्रैवलिंग पैड के लिए भी है। उस पार्ट में इन्फेक्शन हुआ है तो भी ये यूज कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं तो सबको ही बोलती हूँ कि ये पैड, अगर जो देखो सबके क्या घर में कहीं न कहीं वो एडिशन होता है, किसी को मसाले का, किसी को दारू का। तो हस्बैंड क्या होते हैं, रोज का 40-50 रुपए का कोई भी मसाला खा जाते हैं,
लेकिन लेडीज को बोलते हैं दिन का 8 रुपए का पैड यूज करना है तो मेरे हस्बैंड को पूछना पड़ेगा। तो उनको शरीर खराब करने के लिए अच्छा लगता है, तो हमें शरीर को सेफ करने के लिए ये अच्छा है। तो मैं हर को बोलती हूँ, छोटी बच्ची से लेके बड़ी उम्र तक सबको ये यूज करना चाहिए। और जो लेडीज जॉब करती है या तो जनरल टॉयलेट यूज होता है, वो सब ये यूज करिए। पैंटी लाइनर है, फॉरेन में ये कंपलसरी है हर लोगों को यूज करना। इसके बॉक्स में 30 पैड आते हैं। 30 पैड इसलिए आते हैं कि जिनको इन्फेक्शन है उसको डेली पहनना है, इसलिए 30 का बॉक्स आता है। और इसमें भी एक इन्फेक्शन कार्ड फ्री आएगा। और इनका प्राइस है 260, 160, 170, 260। 18 पैड पीरियड्स के आएंगे, 30 पैड लास्ट डे के समझ लो, ट्रैवलिंग पैड समझ लो, कुछ भी समझ लो। पीरियड के 6 दिन होते हैं, 2 दिन ज्यादा ब्लीडिंग आता है, 2 पैड ये यूज हो गए। 2 दिन कम आता है, 2 पैड ये यूज हो गए। 2 दिन ड्रॉप्स आता है तो ये यूज हो गए। 40, 34, 70, 80 रुपीज में पूरा पीरियड हमारा खत्म हो जाता है। तो आज कौन सी लेडीज है अपने लिए 80 रुपये नहीं यूज कर सकती? तो ये पैड हमारा गरीब लोगों के लिए है, क्योंकि गरीब लोग ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, तो मैंने सब कुछ बता दिया। कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। क्या लैक ऑफ नॉलेज का प्रॉब्लम है एक्चुअली। हाँ, बिकॉज क्या है, एजुकेशन का लैक ऑफ एजुकेशन है एक्चुअली। बिकॉज टुडे पब्लिक के पास खाली टीवी है, और टीवी में सिर्फ कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए दिमाग यूज़ करते हैं, और कस्टमर का दिमाग में एक घुस गया है दैट सस्ता 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 करके, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट वो नहीं पता चलता। यस। एंड उनको लगता है, उनको ये पता नहीं वो सेविंग एक्चुअली दे आर नॉट सेविंग फॉर देमसेल्फ, एक्चुअली दे आर सेविंग फॉर सम हॉस्पिटल ओनली। यस। तो दिस नॉट द रियल सेविंग। तो लेकिन आज अवेयरनेस ज़्यादा है, लेकिन क्या होता है टुडे किसका प्रोडक्ट नई क्वालिटी में है वो अपना एडवर्टाइजमेंट से कवर अप करते हैं, और किसका प्रोडक्ट क्वालिटी है तो क्वालिटी विल कम एट एडिशनल कॉस्ट ओनली समथिंग। तो उसका वो गैप को कभी आप ब्रिज करेगा। तो आपने काफ़ी बढ़िया ब्रीफ किया है, और आपने ब्रीफ खाली बात से ब्रीफ नहीं किया, आपने खाली एक्सपेरिमेंट से ब्रीफ किया है, एविडेंस से किया है। आप समझ गया ना? तो ये कम्युनिकेट करना वेरी इंपॉर्टेंट है, और आई डोंट थिंक इसमें रिच और पुअर का गैप ही नहीं आएगा। लेकिन लेडीज को बहुत समझाना पड़ता है। वो एक्चुअली हस्बैंड पे ऊपर थोप देती है। वैसे तो वो 500-1000 रुपए का कुछ भी लेके आती है फालतू की चीज, लेकिन जब ये बारी आती ना, अभी मैं एग्जीबिशन में थी पूरा दिन, मैंने सबको समझाई कुर्ती कम लेना, अपनी बेटी के लिए ये पैड लेना। क्योंकि आज हम देखते हैं ना, जिनको भी पूछते हैं ना, बोलते हैं बस हमारा बड़ा ऑपरेशन हो गया, हमारा यूट्रस बच्चेदानी निकल गई। तो इतना लेडीज को समझाना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बोलूं, एक्चुअली आज का प्रॉब्लम क्या है, आप कुछ अच्छा प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, प्रॉब्लम क्या आपका एफर्ट्स है। अभी 10 बज गया है, आप अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो पेशेंट्स बहुत कम आदमी में होते हैं। बट और सेम क्या होता है आज, वो आप इसमें पब्लिक तैयार होता है, आप गलत बोल रहे हैं, पब्लिक नहीं लेगा, इवन करीब भी लेगा, बिकॉज नाउ एवरीबडी कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ एक्चुअली। और नाउ हस्बैंड को इसलिए ये मालूम नहीं पड़ता, बिकॉज हस्बैंड को खुद को बीबी भी बोलता नहीं है मेरा तकलीफ क्या है। हाँ, हस्बैंड ना नहीं बोलते कभी, बिकॉज बीबी क्या होता है, बीबी हस्बैंड से वो गस करता है, भाई हस्बैंड को ये तकलीफ है इसलिए मैं नहीं बोलूँ। मेरे को नहीं लगता कोई हस्बैंड कभी भी अपना बेटा और बेटी के लिए हेल्थ के लिए कोई ना करने वाला है। हस्बैंड नहीं मना करते, लेकिन लेडीज अपनी तरफ से बोल देती है। इसमें क्या हो जाता है, एक्चुअली आज का समाज ऐसा है। मैं आज किससे बात चल रहा था ना, तो आप टीवी में देखो, पहले सलमान खान दमसप बेच रहा था, वो कोका कोला का है, तो आज वो पेप्सी में आ गया, सीधा ऑपोजिट कंपनी में आ गया। उनको शर्म नहीं, सेलिब्रिटी है, उसको शर्म नहीं है,
आप समझ गया ना? हाँ मैं समझ गई। तो लेकिन क्या है, आज ऐसा एक दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, सच्चाई है। तो इसमें क्या होता है, और आपके जैसा कितना आदमी एफर्ट्स लेगा, वो पॉपुलेशन कम है कंपेयर टू दी सेकेंड साइड। अभी आप विश पर बात कर रहे हैं, इट इज ए प्रॉम्प्टर एंड गैम्बल का है, इट इज ए मल्टीनेशनल कंपनी, हाँ छोटा मोटा कंपनी नहीं, मल्टी। गाड़ी निकालना पड़ेगा, नहीं पड़ से गाड़ी। हाँ लो सूरज जी अपना गाड़ी अंदर लेना पड़ेगा। तो जवाब आएगा, और आपने अच्छा प्रेजेंट किया, मेरे को लगता है इसको भेजने के कोई